हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए है। टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती निकाली गई है इसमें। आइए जानते हैं सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन की अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो 8 जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो ये 23 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा 11:30 बजे तक रात तक। उसके बाद नहीं होगा। स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 18 तारीख महीना सितंबर में, 18 सितंबर को ये फॉर्म आपका मतलब आपका एग्ज़ाम होना है। स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम आपका नवंबर 2025 में ही होगा। एंड स्टेज थर्ड का अगर बात करें तो ये 2026 में जनवरी और अक्टूबर के बीच में होगा। बात करें अगर इसमें हम एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स के बारे में, जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएसपी की फ़ीस जो रहने वाली है यहाँ पे 300 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी की फ़ीस यहाँ पे 0। पेमेंट करने के लिए आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या आपके पास जो भी पेमेंट मोड आप यूज़ करते हैं आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे आपकी कम से कम एज इसमें रहनी चाहिए 21 साल। मैक्सिमम एज आपकी कम से कम मतलब 25 साल होनी चाहिए, कम मैक्सिमम, और मिनिमम 21 साल। बाकी एज में छूट मिलेगी एज पर ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के तहत। आपको जो इसमें एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है वो आपको एज में छूट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज जितना भी छूट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स, नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 170 है। पोस्ट नेम की बात करें तो जनरल ड्यूटी जीडी की पोस्ट है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 140 निकाली गई इसके लिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बैचलर डिग्री की डिमांड की गई है। और इसमें सेकंड है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट अप टू 10+2। 10+2 में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए, या फिर क्लास 12th और 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। सेकेंड है का जो है कि पोस्ट टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसमें 30 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें डिमांड किया गया है बीटेक या बीई इंजीनियरिंग डिग्री इन नवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमेशन और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल्स और एरोस्पेस और इक्विवेलेंट। इस जितने भी ब्रांचेस दी गई हैं इन ब्रांचों में से आपके पास किसी एक ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए बीई या बीटेक की। सेकंड यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। बाकी आपको अगर और भी जानकारी लेनी है इस पोस्ट के बारे में तो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है। जो पोस्ट निकाली गई है वो कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया गया है ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, CGCAT जनरल ड्यूटी। जीडी के लिए जो जनरल के लिए रहने वाली है यहाँ पे 46 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 24, एससी के लिए 25 है, सॉरी यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट कैटेगरी वाइज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में 140 आपका दिया ही था। अगर हम बात करें टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की तो इसमें जनरल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 2, इसके बाद है ओबीसी, ओबीसी की 8 है, एससी की 3, एसटी की 4। टोटल नंबर हो गया आपका 30। ये हो गई आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई है इसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल गई। बात करें अगर
लास्ट पॉइंट की तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला वो आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।